ये बगैर समझे जिंदगी गुजारने का और कोई भी अमल करने का जो मिजाज है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। उन्वान दूसरा हो जाएगा, इसलिए उसकी तफसील में न जाकर एक जुमला कहकर अपने उन्वान पे आ रहा हूं। मसलन वो नमाज जो ईमान के बाद सबसे ज्यादा अहम है, नियत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक पूरी जिंदगी जो पढ़ते पढ़ते गुजर गए, आज तक उसका मतलब नहीं जानते। ये कैसी नमाज है भाई? ये कैसी नमाज है? क्या यही नमाज का एहतराम है? क्या इसी जहालत वाली नमाज पर दुनिया की कामयाबी का ख्वाब देखते हैं? चल रही है। कुछ लोग चाहते भी हैं कि लोग ना जाने, बगैर जाने समझे पढ़ते रहे। एक बहुत बड़ा तबका है, वो ये चाहता भी है। ये जो जहालत का एक सैलाब है, और ये कहा जाता है दीन में कोई सवाल वाल ना किया करें। अरे नेक लोगों की सिफत है कि वो सवाल करेंगे। रसूल से सवाल किया गया और आप कहते हैं सवाल ही ना करिए। सवाल करने ही से बात वाज़ेह होती है। लेकिन बहरहाल चूंकि मेरा ये उन्वान नहीं है, मैं यहां से बयान शुरू किया था कि इस जमीन पर ईमान के बाद सबसे बड़ी जो नेमत है, सबसे बड़ा जो इनाम है, वो किसी को नेक आमाल की तौफीक मिल जाए। इसकी अकली दलील ये है कि जैसे ही हम अपने जिस्म से अलग हो जाते हैं, जिसको आप मौत कहते हैं, तो मौत हमें नहीं आती, हमारे जिस्म को आती है। ये मैंने किसी जुमे को कहा था बहुत तफसील से, और इसके साइंटिफिक दलाइल भी हैं। आदमी नहीं मरता, उसके जिस्म को मौत आती। जब तक मैं इसके अंदर मौजूद हूं, ये देख रहा है, बोल रहा है, पकड़ रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, जब मैं निकल जाता हूं तो ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो जब हम इस जिस्म के अंदर से निकल जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? ये बिल्डिंग जाएगी जिस पर रातों दिन राल टपका रहे हैं, सारी एनर्जी इसी पर लग रही है, ये तो सब छूट जाएगा। वहां नेक आमाल साथ में जाएंगे। तो जो चीज हमेशा के लिए हमारा साथ दे, उसको नजरअंदाज करना या उसको सेकेंडरी चीज समझना, और जो चीज हमारा साथ ही न दे उसको तरजीह देना, पूरी जिंदगी की सारी मेहनत और कोशिश इस पर की जाए, ये छूट जाने वाली दुनिया हमारी कितनी अच्छी से अच्छी बन जाए, और वो आखिरत जो एटर्नल लाइफ है, यानी अबदी है, लामहदूद है, जो कभी ना खत्म होने वाली है, और वो अबदी जिंदगी के बनने बिगड़ने का दारो मदार ये हमारी चंद रोजा दुनिया की जिंदगी है। जैसे मां के पेट में बच्चा जिस्म बनने के लिए आया था, दुनिया भी एक पेट है, यहां आमाल तैयार हो रहे हैं। कोई अच्छे आमाल तैयार कर रहा है, कोई बुरे आमाल तैयार कर रहा है, और इसी की बुनियाद पर जब बदले के दिन सारी कायनात की सारी इंसानियत जमा होगी, तो उसी की बुनियाद पर या तो कामयाबी का फैसला होगा या नाकामी फैसला होगा। तो अकलमंदी क्या है? अकलमंदी तो यह है कि दुनिया को बकदर जरूरत और पूरी एनर्जी और पूरा फोकस हमें आखिरत के बनाने में करना चाहिए। जस्ट उल्टा पूरी कौम कर रही है। और आखिरत के बनने के एतबार से ईमान के बाद जो सबसे अहम और जरूरी चीज है वो क्या है जानते हैं आप? साद और नादिर को छोड़कर पूरी उम्मत उससे गाफिल है, बेफिक्र है, कोई परवाह ही नहीं है। कुछ जाहिरी आमाल करके इस कदर मुतमईन है कि जैसे बिल्कुल रजिस्ट्री हो गई कामयाबी की। वो क्या है? वो है औसाफ हमीदा। और अगर ये बहुत सख्त लग रहा हो तो फिर बहुत आसान अंदाज में कह लीजिए कि अच्छे अखलाक।
बुरे अखलाक पर दुनिया भी उजड़ती है, मेरे पास सबूत है, वक्त नहीं है, और आखिरत तो उजड़ना तय है। और अच्छे अखलाक पर दुनिया भी बनती है, इसके भी सबूत के अंबार हैं। जो थोड़ा सा भी ज़हीन होगा वो जानता है, समझता है, और जो बिल्कुल गौर ना करे उसको तो कोई समझा भी नहीं सकता। अच्छे अखलाक पर ये दुनिया भी संवरती है और आखिरत जो अबदी है, लामहदूद है, वो भी संवर जाती है। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि आज जिंदगी के हर शोबे में अखलाकी बिगाड़ आ चुका है। अमानत, दयानत, सिद्क, अदल, ईफाए अहद, फर्द सनासी और इस तरह के तमाम अकदार में तनज़्ज़ुली आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है। बहुत साद और नादिर लोग हैं जो औसाफ हमीदा से आरास्ता है, बाकी पूरी पूरी कौम खाली है इससे। और ये जब बदअखलाकी आती है तो जानते हो फिर क्या होता है माशरे में? फिर करप्शन और बदनुवानी नासूर की तरह पूरे माशरे में फैल जाता है। फिर लोग कौमी दर्द और इज्तिमाई खैर से खाली दुनिया के मुफादात में ऐसे डूब जाते हैं कि उसके गुलाम बन जाते हैं। 24 आवर्स उनकी ये फिक्र होती है हमारी दुनिया का फायदा होना चाहिए, चाहे पूरा दीन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हमारी दुनिया बननी चाहिए। ये जबान से नहीं कहते, आमाल इसके गवाही दे रहे हैं। और फिर इसके नतीजे में पूरा माशरा जो है ऐसे बर्बाद होता है कि एक जुमले में अगर ये कहा जाए कि जैसे एक आदमी बहुत पैसा कमाए बाहर जाकर के और घर पहुंचने से पहले रास्ते में वो लूट लिया जाए तो कंगाल का कंगाल घर पहुंचेगा। अगर कोई आदमी जाहिरी कुछ अमाल करता है और अच्छे अखलाक से महरूम है तो बिल्कुल उसी मुसाफिर की तरह है जिसने कई साल बाहर पैसा कमाया और घर पहुंचने से पहले लूट गया, कोई फायदा नहीं हुआ उसको। और अखलाकी बिगाड़ का बुनियादी सबब दुनिया परस्ती की वो लहर है जिसमें आदमी वक्ती फायदे के खातिर दुनिया की हर चीज को हेज समझता है, और दुनिया की हवीस के जरिए जब अखलाकी वजूद मर जाता है तो फिर जुल्म और नाइंसाफी और तमाम जराइम वजूद में आते हैं। मिलावट और जालसाजी यहीं से जन्म लेती है। झूठ और बेरहमी इसी दुनिया परस्ती का नतीजा है। मुख्तसर ये है कि ये दुनिया परस्ती अखलाक की इमारत को दीमक की तरह खाकर खत्म कर देती है। वो बहुत अजीम लोग हैं और बहुत समझदार लोग हैं जो सब कुछ लुट जाए लेकिन उनका अखलाक न बिगड़ने पाए। इस पर एक बड़ा अजीब वाकया याद आ गया, लेकिन उसका एक जुमला कह के आगे निकलूंगा, तफसील का वक्त नहीं है। एक मुकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फौज लेके गए तो देखा वहां दुश्मन ने पानी पर कब्जा कर लिया है कि हजरत अली को और इनकी फौजियों को पानी नहीं मिले। वो तो शेर खुदा, तो उन्होंने फौजियों को ऑर्डर दिया इनको मार के भगाओ। चंद मिनट में पूरे पानी पर कब्जा कर लिया हजरत अली ने। हजरत अली ने ऐलान किया, अपने फौजियों से कहा कि दुश्मन के सारे फौजी को पानी पीने का ऐलान कर दो। पानी पर कब्जा बदअखलाक और बेदीन करता है, दुनिया परस्त करता है, दुनिया का गुलाम करता है, और जन्नत वाले औसाफ वाला आदमी जो है वो पानी पर कब्जा नहीं करता है, वो दुश्मन को भी पानी पीने की फुल छूट देता है। इसका नाम है अखलाक।
अगर हमारे मिजाज का है, हमारे ग्रुप का है, हमारी पार्टी का है, मुसाफा है, मौन का है, ठंडा है, गरम है, चाय है, नाश्ता है, और अगर मिजाज से मेल नहीं खाता तो सलाम का जवाब भी मुंह बना के दिया जाता है। ये इस्लाम है, ये यहूदियत है, ये फिरौनियत है, ये जहन्नम का रास्ता है। इसको इस्लाम बनाए हैं। आइए, अगर कुरान हदीस नहीं समझ आती, शख्सियत को समझते हो, इमाम गजाली नव्वरल्लाहु मरकदहू अपनी किताब मारकतुल आरा किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं, अगर कोई इबादत के जरिए उसके अंदर बड़ाई आ रही है, ये कौन कह रहे हैं? मैंने ये तजुर्बा किया 62 साल की उम्र में कि कुरान हदीस लोगों की समझ में कम आता है, शख्सियत का नाम ले लो फौरन समझ जाता है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, तसव्वुफ का इमाम है। कहा अगर इबादत के जरिए बड़ाई आ रही है तो ये इबादत जहन्नम में ले जाएगी, जन्नत में नहीं। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह आवाज देता है, हम बड़ाई रखने वालों को पसंद नहीं करते। एसपी नापसंद कर दे, रह लोगे यहां? यूनिवर्स का क्रिएटर, कायनात का मालिक अगर किसी को नापसंद कर दे तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं बचती, वो कुछ भी नहीं है, 0/0 है। तो बात यहां से छोड़ा था, ये दुनिया परस्ती जो है, ये इंसान को दुनिया में भी बर्बाद कर देती है। इसके बहुत सारे दलाइल इस वक्त प्रैक्टिकल मौजूद हैं, और आखिरत तो इसकी हर हाल में उजड़ कर रहती है। इसलिए हर जमाने में जो मैसेंजर आए, या प्रॉफिट या रसूल या पैगंबर, जो भी कह लो, उन्होंने 2 ही चीजों पर सबसे ज्यादा मेहनत की, मुत्तफक अलैह। एक तो आखिरत के दायमी होने की याद दहानी करते रहे। कुरान ने कहा कि हमने इन अंबिया को एक मखसूस काम के लिए मुंतखब किया था, वो आखिरत की याद दहानी है। और दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी वजह से तरतीब बदल गया, वो तौहीद है। मैं इस वक्त तौहीद पर बात करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह दुनिया जिस पर हम राल टपका रहे हैं, जिसकी वजह से झूठ बोला जाता है, जिसकी वजह से बदअखलाकी का मुजाहिरा किया जाता है, यही दुनिया हमें जहन्नम में ले जाएगी। अगर हमने सच्चाई का दामन छोड़ दिया इस दुनिया के खातिर, यह दुनिया में जहन्नम में ले जाएगी। और इस दुनिया की नहूसत को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को अजीब अजीब चीजें दिखाई। कुरान में उसकी तफसीलात मौजूद हैं, उसमें न जाकर के बहुत मुख्तसर में एक बात अर्ज कर देता हूं, जिसको अत-तबलीग में लिखा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि एक शेर उनका पीछा कर रहा है। उससे जान बचाने के लिए वो भागे, तो दौड़ते दौड़ते उन्होंने देखा एक कुआं है, उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। वो रस्सी को पकड़कर अंदर कुएं में जाने लगे। अभी बीच कुएं में पहुंचे थे कि देखा नीचे एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह फाड़े बैठा हुआ है। अब बड़े परेशान हुए, ऊपर शेर है यानी वो भी मौत है, नीचे अजदहा है वो भी मौत है, ऊपर जाएं तो भी मौत, नीचे जाएं तो भी मौत। अब वो रस्सी पकड़े हुए वही सोच रहे हैं आप क्या करें। इसी दरमियान उन्होंने देखा कि 2 चूहे, एक काला चूहा था एक सफेद चूहा था, वो रस्सी काटने लगे। अब बड़े परेशान, जिंदगी का सहारा ये रस्सी थी, इसे भी ये चूहे काट रहे हैं। अब तो कोई जरिए और सहारा नहीं बचा, अब तो सिर्फ इतनी जिंदगी है कि ये रस्सी कटेगी और सांप के पास चला जाऊंगा। इसी बेचैनी परेशानी में थे, उन्होंने देखा कुएं की दीवार में मधुमक्खी का छत्ता था और उसमें से शहद टपक रहा था। इन्होंने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली पर एक बूंद लिया और मुंह में रखा, ऐसा लुत्फ आया, सब भूल गए। वो जो ऊपर शेर खड़ा था ना, उसे भी भूल गए, नीचे जो अजदहा बैठा था ना मुंह फाड़े, उसे भी भूल गए। सफेद और काले चूहे जो रस्सी काट रहे थे उसे भी भूल गए। ओ लज्जत में ऐसे खो गए कि जैसे अब कुछ होने ही नहीं, कुछ है ही नहीं।
ये तो ख्वाब है भाई, ख्वाब। इसकी ताबीर क्या है वो सुन लीजिए। अब वो जो शेर है, जो ख्वाब में उसको शेर दिखाया गया, वो तो मौत का फरिश्ता है। कुआं क्या है? एक कब्र का गड्ढा है। अजदहा क्या है? बुरे अमाल के नतीजे में जो सजा के लिए अल्लाह ने कुछ चीजें मुकर्रर की, उनमें से एक वो है। ये रस्सी क्या है? ये हमारी 60-70 साल 100 साल की जिंदगी की रस्सी है। ये सफेद और काला चूहा क्या है? ये रात और दिन है जो रोजाना हमारी जिंदगी को कम कर रहे हैं और कब्र के करीब ले जा रहे हैं। लखनऊ के रोशन जमीरों क्वेश्चन पुट अप होता, वो शहद क्या है? यही समझ में आ जाए तो काम बन जाए। कहा वो दुनिया की लज्जत है, ये रबड़ी मलाई बर्फी आइस हलवा पप्पू बबलू बीगी बच्चे चोचले, ये तमाम जितने हमारे चोचले हैं, इसमें ऐसे डूब गए कि मरना तो कभी है ही नहीं। अभी हम मैयत में देखते हैं लोगों का अंदाज ऐसा होता है, जबान से नहीं कहते, उनका अंदाज ये बताता है कि ये नादान था इसलिए मर गया, हमें थोड़ा मौत आएगी, हम तो बहुत अकलमंद हैं, ये इसको अकल नहीं थी इसलिए मर गया। ये जबान से नहीं कहते, उनके अंदाज बताते हैं। जैसे किसी शायर ने कहा, कौन कहता है कि अदावत पहचानी नहीं जाती, अदावत टपकती है अदाओं से निगाहों से। तो आज तो मैयत पर भी ये अंदाज होता है जैसे लगता है कि इनको कोई मौत नहीं आनी। और फिर ऐसी फिजूल बातें, ये आप कैसे पत्थर दिल आदमी हैं, किसी मैयत को देखकर फौरन अपनी मैयत याद आनी चाहिए, और अगर नहीं तो ईमान के दावे में खोट है। किसी मैयत को देखकर यह याद आना चाहिए कि मेरी मैयत भी एक दिन इसी तरह सजने वाली, इसी तरह मैं पड़ा हूंगा, मेरी बीवी रो रही होगी, मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मेरे पड़ोसी और तमाम लोगों की भीड़ होगी, मैं हरकत भी नहीं कर पाऊंगा। एक दिन मुझ पर यह आना है कि लोग मुझे एक तख्त पर लिटा करके गुस्ल दे रहे होंगे, मैं गुस्ल भी लेने के काबिल नहीं होगा। लोग मुझे कंधे पर उठाकर आबादी से दूर एक वीरान जगह में गड्ढे में डालकर ऊपर टनों मिट्टी डालकर चले आएंगे। क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि अगर आज हमारी मौत आ जाए तो हम अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमारी आखिरत बन जाएगी? अगर है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो हमें ज़ारो कतार अल्लाह से रोकर फरियाद करना चाहिए कि रब्बे करीम, पूरी जिंदगी तो गफलत में गुजर गई, ये चंद लम्हे बचे हैं, अपनी खास रहमत से इनको अपनी रजा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। आखिरी बात मैंने एक जुमे को यहां तफसील से कहा था, तफसील तो खैर उस दिन भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने एक बात कहा था कि इस जमीन पर बुराइयों से रोकने वाली वाहिद चीज आखिरत की फिक्र है। अगर आखिरत की फिक्र नहीं है तो फिर बुराइयों से वो नहीं बच सकता। इस पर मैं एक हैरत अंगेज वाकया जो मुझे परसों किसी ने भेजा था और फिर कल मैंने तमाम लोगों को भेजा, इमाम साहब को भी भेजा था, तमाम लोगों को भेज देता हूं जो हमारे टच में लोग 2-2.5 हजार हैं। तो उस वीडियो का एक वाकया जो मेरे दिल पर बड़ा असर किया और जो असर करता है वही लोगों को भेज देता हूं, वो मैं आपको सुना दूं कि भलाई आखिरत की फिक्र के बगैर, आखिरत के अंदेशे के बगैर भलाई का करना मुमकिन नहीं। और आज कशीर तादाद आखिरत के अंदेशे से गाफिल। वो सिद्दीक अकबर होकर के वो ये कहते थे, काश तू परिंदा होता तो मैदान महशर के हिसाब से बच जाता। हमें कोई फिक्र नहीं, हमने तो झूठे तस्वुरात पैदा कर लिए ना, जन्नत तो हमारे लिए रिजर्व है। यही यहूदी कहते थे, यही ईसाई कहते थे, यही कौम नूह कहती थी, वही हम भी कहने लगे। कुरान कहता है सब झूठ है, इसका वक्त नहीं है। तो मैं वो कल की वीडियो में जो एक मैसेज आया था लास्ट में, वो मैं आपको सुना दूं, इससे वादे हो जाएगा कि इसके बगैर भलाई की तरफ जाना और बुराई से बचना मुमकिन नहीं। चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, तनो हसद होगा,
कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, अदावत होगा, रिया होगा। और एक स्कॉलर ने लिखा कि कोई आदमी अगर शोहरत का तालिब है तो उसकी जिंदगी दीनी एतबार से बर्बाद हुए बगैर नहीं रह सकती। और आज तो पूरी एनर्जी और सारी दौलत ही इसी पर खर्च हो रही है कि लोग मुझे थोड़ा बड़ा जान लें। तो बहरहाल मुख्तसर में वाकया पूरा कर दूं कि एक आदमी था जो एक लंबी जिंदगी उसने गुजारी, कितनी ये तो मुझे मालूम नहीं, या बताया होगा मुझे याद नहीं, या अंदाजा समझ लीजिए 10-20 साल। उसने ऐसी जिंदगी गुजारी कि उससे कभी कोई गुनाह ही नहीं हुआ। एक आदमी ने उससे पूछा, यार तुम इतना दिन से साथ में रहते हो, कभी तुमसे कोई गुनाह ही नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आती, इसका राज क्या है बताओ। वो टाल देते टाल देते टाल देते। एक दिन उसने फिर कहा, यार ये क्या राज है, तुमसे कोई गुनाह ही नहीं होता। भाई इंसान से तो गुनाह होगा, आपसे कोई गुनाह ही नहीं होता। उनका उसको छोड़ो, आजकल मैं हाथों की लकीर पढ़ना जानता हूं, तो मुझे ये इल्म आ गया है, मैं तुम्हारे हाथों की लकीर देखकर कुछ बताना चाहता हूं तुम्हें। उसने कहा कि तुम्हारे हाथों की लकीर ये बता रही है कि तुम 4 दिन जिंदा रहोगे। 4 दिन के बाद शाम को मगरिब बाद, टाइम भी बता दिया, मगरिब बाद कहता। अब जब वो बता रहा तो वो ऊपर कोठे पर थे। अब वहां से जीना उतरते हुए टांग लड़खड़ा रही थी। क्या हो रहा था भाई? टांग लड़खड़ा रही। जल्दी आए, बीवी बुलाया, बच्चों को बुलाया, सब बुलाया। कहा भाई देखो प्रॉपर्टी इस तरीके से मैं बांट दे रहा हूं, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। और बीवी को भी कुछ नसीहतें की, और जिन लोगों के साथ कुछ गीबत वगैरह हो गया था उन सबको बुला बुला करके या किसी घर जाकर के सबसे माफी तलाफी सब कर लिया। अब चौथे दिन भाई थोड़े वक्त बचा था, मगरिब बाद ही तो मरना था। अब वो कुछ लोगों से माफी तलाफी कर रहे, जितने भी एक आदमी घोड़े पर सवार आया, कहा वो हजरत जिन्होंने बताया था कि 4 दिन बाद मर जाओगे ना, वो तुम्हें बहुत अर्जेंट बुला रहे हैं, जरा चलो। वो गए। उन बुजुर्ग ने कहा कि भाई क्या हाल है, कोई गुनाह उना हुआ 4 दिन में? कहा नहीं हजरत कोई गुनाह नहीं हुआ, कुछ भी एक जर्रा बराबर कोई गुनाह होने का सवाल ही नहीं। अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह जिसका जो था वो दे दिया? अरे हजरत उसी दिन दे दिया, सब बच्चों को भी सब दे दिया, सारा मामला क्लियर हो गया। अच्छा। तो उन बुजुर्ग ने कहा अगर तुम्हें अपनी मौत की फिक्र हो गई तो 4 दिन में तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ, तो मुझे तो 24 घंटा हर आन हर लम्हा हर वक्त अपनी मौत की फिक्र रहती है। ये कोई नई चीज उन्होंने नहीं कहा। पैगंबर ने साहबा से पूछा कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कितना भरोसा है, तो लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तो इतना भी भरोसा नहीं है कि जो सांस मैं अंदर ले जाता हूं उसको बाहर भी ला पाऊंगा कि नहीं। तो अगर आखिरत की फिक्र आदमी के ऊपर गालिब हो जाए, हर वक्त उसकी नजर अपनी आखिरत पर हो, तो बुराई होने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आखिरत से नजर हटी, आखिरत से गाफिल हुआ, तो फिर बुराई से बचना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि आप सहाबा की सीरत अगर पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें सहाबा की सीरत पर लिखी गई हैं। सबसे पहले तो गालिबन इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा, बहुत ज़ख़ीम किताब है। फिर उसके बाद दीगर लोगों ने लिखा।